ये देख सकते हैं इस समय तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बल प्रयोग किया जा रहा है और बल प्रयोग किया जा रहा है। देख सकते हैं इस समय यहाँ पर आप ये बल प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस के जवान जो है वे बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं इस समय किस तरह जो है वे बल प्रयोग किया जा रहा है। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो है हम आपको समाचार फर्श के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह इस समय यहाँ पर पुलिस जो है इन्हें मारती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं इस समय यहाँ पर युवाओं को जो है वे मारती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह इनके कपड़े जो है वे खींचे जा रहे हैं और उन्हें खींचकर जो है वे ले जाया जा रहा है। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो है वे देख सकते हैं अब यहाँ पर किस तरह जो है पंकज कुमार पंकु को जो है वे ले जाया जा रहा है। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस समय देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर पंकज कुमार पंकु को जो है वे किस तरह जो है वे पुलिस द्वारा जो है वे पकड़ लिया गया है और युवा जो है उन्हें रोकती हुई नजर आ रही है। तो ये देख सकते हैं इस समय बड़ी अपडेट जो है वे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह इस समय युवा जो है वो पुलिस के साथ टकराते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है लगातार उनके साथ बल प्रयोग कर रही है और युवा जो है वे पुलिस के साथ पुलिस जो है उन्हें धकेल रही है और युवा जो है साथ साथ में पुलिस के साथ जो है वे पूरा जो है ये देख सकते हैं इस समय पंकज कुमार पंकु को ले जाया जा रहा था, लेकिन अब युवाओं ने जो है रोक लिया है। गग्गल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में जो है वे सारे युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके विरोध में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है जो है इस समय ये देख सकते हैं। युवा मंडी पठानकोट हाईवे के ऊपर बैठ गए हैं। इस दौरान पुलिस के साथ गहमा गहमी भी हो गई है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, युवा बहुत जोश में आ गए हैं। गग्गल में अग्निवीर सेना भर्ती योजना के विरोध में ये युवा जो है एकत्रित हुए हैं। और इसी बीच इनकी पुलिस से गहमा गहमी हो गई है। पुलिस ने युवाओं को जबरन सड़क से उठा दिया है और एचआरटीसी की बस में डालकर मौके से इन्हें यहां से ही ले जाया जा रहा है। जैसे कि आप सीधी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि युवाओं को एचआरटीसी की बस में धक्के मार कर भेजा जा रहा है और सड़क को खाली किया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, युवाओं को एचआरटीसी की बस में डालकर यहां से ले जाया जा रहा है। और पुलिस ने इन युवाओं को हिरासत में ले लिया है। सभी को बस में भरकर कांगड़ा
पुलिस थाने ले जाया जा रहा है ताकि ये लोग किसी भी प्रकार का पीएम के रैली में किसी भी प्रकार का जो है विरोध ना करें और प्रदर्शन जो है ज़्यादा भड़क ना जाए। उसके चलते इन्हें जो है बस में डालकर एचआरटीसी की बस में डालकर कांगड़ा पुलिस थाने में ले जाया जा रहा है। युवा सुबह से गग्गल चौक पर डट गए थे। वह लगातार पीएम मोदी व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। मामला इतना गंभीर हो गया कि डीआईजी को मौके पर आना पड़ा और इन्हें बस पर भरकर ले जाना पड़ा कांगड़ा पुलिस थाने में। तस्वीरें RG7 न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ चौराहे से पुलिस द्वारा लोगों को रवि पांडे तस्वीरों में साफ आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुबह धर्मशाला प्रवास में आगमन से पहले युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ आर्मी में भर्ती को लेकर नई नीतियों की वजह से युवाओं के बीच में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। युवाओं ने भरपूर कोशिश की प्रधानमंत्री सामने बात करें, लेकिन स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब युवाओं का कहना है कि हमारी क्या गलती है। देख सकते हैं युवा जो है ये बंदा पुलिस वाले को कोई हक नहीं है हमें मारने का। इस बंदे ने मेरे को 5 से 6 थप्पड़ रखे। इस बंदे ने गला फाड़ा, इस बंदे ने एसपी की वर्दी उतार के मारने के इस बंदे ने हमें थप्पड़ मारे। ये इस बंदे का कोई हक नहीं है, ये कोई हक नहीं है। तो देख सकते हैं युवा जो है फिर से सड़कों पर आ गया है और युवा जो है विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो है वे हम आपको दिखा रहे हैं। इस बंदे ने हमें 4 से 5 थप्पड़ रखे। ये बंदा ये उस अंकल को बुला लो, तो सार वाले को, अंकल प्यार से मानना थप्पड़ मेरे को 5 से 6 थप्पड़ मारे। ये खून निकाला, ये कोई हक नहीं, इसकी वर्दी उतरनी चाहिए। इस समय यहाँ पर युवा जो है फिर से सड़कों पर आ गया है और साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने जो है उनके साथ मारपीट की है, इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, हमारी कोई प्रशासन में हमारी मांगे पूरी करो। हमारा ज्वाइनिंग लेटर रद्द कर दिया एयरफोर्स का, आर्मी परीक्षा एग्जाम रद्द कर दिया इन्होंने। हमारी 4-5 साल की मेहनत दी, मेरी ज्वाइनिंग लेटर रद्द एयरफोर्स की। इनको बोला, इनको समझाओ, सारे को समझाओ इनको। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ क्या करेंगे? हमारे घर वालों ने इतनी मुझे लगा के रखी हुई है। इनको समझाओ और हमारी मांगे इन तक पहुँचाओ। 100 अधिक पीएम मोदी को दे दिया पर किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारी बस इतनी बात है कि हमारी सुनी जाए और हमारे साथ ये खिलवाड़ बंद किया जाए। पहले जवान सड़कों पे था, अब भी जवान सड़कों पे, पहले किसान भी सड़कों पे था। देख सकते हैं इस समय किस तरह जो है वे पुलिस एक बार फिर से बल प्रयोग कर रही है और ये देख सकते हैं किस तरह जो है वे किस तरह इसे जो है वे पकड़ कर ले जाया जा रहा है। किस तरह जो है पुलिस जो है इसके साथ युवा के साथ जो है वे किस तरह जो है वे पकड़ा जा रहा है युवा को। तो इस समय की अपडेट जो है वे देख रहे हैं हम, किस तरह जो है वे युवा को जो है पकड़ कर ले जाया जा रहा है। तो इस समय देख सकते हैं इस समय की बड़ी अपडेट जो है हम आपको बता रहे हैं।
तो यहाँ पर माहौल जो है वे गर्म आ गया है। समाचार फर्स्ट के माध्यम से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। समाचार फर्स्ट के माध्यम से जो है ये लगातार लाइव आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह इस समय तो देख सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की नौकरी को भी जो है वे 2 साल किया जाए। साफ तौर पर जो है यहाँ पर युवाओं का नारा जो है वे तो देख सकते हैं ये युवा भी जो है ये गाड़ी एक और पहुंच चुकी है। तो इस समय देख सकते हैं ये गाड़ी जो है यहाँ पर आ गई है। लगातार जो है वे देख सकते हैं इस समय की यहाँ पर जो अपडेट है वे हम आपको दिखा रहे हैं कि माहौल जो है वे गर्म आ गया है और ये युवा जो है वे धर्मशाला की ओर जा रहे हैं। तो ये सभी युवाओं को जो है वे यहाँ पर रोका गया था, बाड़ी में ले जाया गया था, लेकिन ये सभी युवा वापिस जो है वे आ गई है। धर्मशाला की ओर जो है वे जा रहे हैं ये सारे युवा। माहौल जो है वे गर्म आ गया है। तो ये आर्मी जो है देख सकते हैं आर्मी समर्थन दे रही है। देख सकते हैं इस समय आर्मी के जवान जो है इनके साथ जो है वे समर्थन देते नजर आ रहे हैं। तो इस समय की बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं गग्गल से, और गग्गल में जो है वे धर्मशाला की ओर वे युवाओं ने कूच कर दिया है। गग्गल में जो है वे माहौल गर्मा गया है और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो है ये सारा युवा धर्मशाला की ओर जो है वे निकल पड़ा है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन छोड़ दी गई। आप लोगों को जो है वे कहा जा रहा है क्या आप लोग इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं जाएंगे। आप लोग कौन है? क्या आप कांग्रेस? नहीं सर, यस सर, हम कांग्रेस के इंडियन आर्मी लवर हैं हम। इंडियन आर्मी, बस इंडियन आर्मी चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं युवाओं को जो है साफ तौर पर हमारे 2 बंदों को पुलिस वाले लेकर उठाकर लेके गए हैं। किस तरह इस समय यूथ जो है वे उसे धर्मशाला की ओर कूच कर लिया है। तो देख सकते हैं इस समय डीएसपी जब पहुंचे हैं तो ऐसे में ये देख सकते हैं डीएसपी जो है वे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं और यूथ जो है फिर से एक बार जो है उसे वापस धकेला जा रहा है। यूथ को जो है वापस धकेला जा रहा है, लेकिन यूथ जो है अभी भी मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर कहने की धर्मशाला जो है हम जाकर रहेंगे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस जो है इन युवाओं को जो है किस तरह रोकती है। रोक सकते और कोई नहीं रोक सकता। इंडियन आर्मी रोक सकती है और कोई नहीं।
लड़के सेना में जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार सेना में चले तो देख सकते हैं इस समय बीजेपी के झंडों को जो है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय बीजेपी मुर्दाबाद के नारे जो है वे लगाए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं बीजेपी की गाड़ियों के सामने जो है मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं युवा। तो ये देख सकते हैं इस समय की अपडेट जो है वे हम आपको गग्गल से दिखा रहे हैं कि यूथ जो है वे मानने को तैयार नहीं है। गग्गल चौक से धर्मशाला रोड को जो है वे जाम कर दिया गया है और इस समय यूथ जो है वे मानने को तैयार नहीं है। यूथ का साफ तौर पर कहना है कि हम धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जो है नूरपुर से डाले हमें, यही हमारा सरकार। पुलिस ने पहले इन्हें रोकने का प्रयास किया था लेकिन अब ये युवा जो है वे रुकने के लिए तैयार नहीं है और युवा जो है तो ये तस्वीरें गग्गल चौराहे की हैं जहां पर युवा सुबह सुबह मोदी सरकार के विरोध में एक जगह एकत्रित हो गए और उनका कहना था कि हम सरकार की उन तमाम नई नीतियों का विरोध करते हैं जहां युवाओं का भविष्य अंधकार में है। अभी आपने देखा कि जो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने साफ तौर पर गुलेरिया जी ने लिखा है कि क्या 4 साल की नौकरी के लिए कोई भी युवा 4 साल और पहले से, चूंकि सेना में आने के लिए आपके शरीर का फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, तो ऐसे में शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए देखिए झंडा कैसे नाराज युवा कैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा उखाड़कर फेंकते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं जो आपके सामने आपको दिख रही है किस तरह से विरोध कर रहे हैं और युवा नाराज होकर गग्गल चौराहे से धर्मशाला की ओर बस कूच कर जाना चाहते हैं। बस उनके मन में एक ही सवाल है कि हम देश के प्रधानमंत्री जब धर्मशाला आए हैं तो हम तमाम युवा उनसे मिले और उनसे पूछे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम सुबह उठकर अपना जो अभ्यास करते हैं या हमारे परिवार के सामने जो हमारा स्वर्णिम भविष्य दिखाई दे रहा है, जो उनका जो ड्रीम है, क्या वो देखना उनके लिए बेहद गुनाह है क्या? वो बस जाकर प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में ये देखिए तस्वीरें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा उठा करके सड़कों पर फेंका जा रहा है। ये नाराजगी है, ये उन तमाम देश के युवाओं की नाराजगी है, ये उस देश के स्वर्णिम भविष्य की नाराजगी है जो बेहद नाराज है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि ये बस अब
धर्मशाला पहुंच जाना चाहते हैं, तमाम युवा एक साथ एकत्रित होकर धर्मशाला पहुंच जाना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है, हमारे परिवार के उन तमाम मुखिया की गलती क्या है जिन्होंने हमें बचपन से लेकर युवा तक बनाया और हमें युवा पीढ़ी का नाम दिया। हमारे स्वर्णिम भविष्य का सपना साकार क्यों नहीं होना देना चाहते, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा करने से उनको रोकती है, उनका विरोध करने से रोकती है। वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का विरोध सरकार के काम तक पहुंचे और ये युवा किसी भी प्रकार का विरोध करते हुए धर्मशाला की तरफ कूच करें। तो ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर ये देखिए झंडा, किस तरह से झंडा और डंडा उठा करके सड़कों पर फेंक कर विरोध जताया जा रहा है। कितनी नाराजगी है युवाओं में, कितनी नाराजगी है युवाओं में। हालांकि आगे की तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरह से पुलिस उनको रोकने में कामयाब हो जाती है और एक वैन में बिठा करके उनको सभी को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस की भी काफी लंबी मशक्कत हुई, खुद कांगड़ा जिला के एसएसपी खुशहाल शर्मा को सामने आना पड़ा। जिस तरह का विरोध जताया जा रहा था, जिस प्रकार से झंडे डंडे को सड़कों पर फेंका जा रहा था, जलाया जा रहा था, पोस्टर बैनर तक फाड़ दिए गए, ये इस बात का प्रमाण है कि युवाओं में अच्छा खासा रोष है, अच्छी खासी नाराजगी है। तो ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। मंगाया गया है क्योंकि लाइव को शेयर करना ना भूलें। और ये वाकया आज सुबह पठानकोट मंडी हाईवे के बीच अगला अपडेट जो है धर्मशाला का गग्गल मुख्य जो चौराहा है, एयरपोर्ट से काफी नजदीक है। तमाम वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर आज हुए, उसके बीच में आज युवाओं ने जमकर विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। ये देखिए पंकज पंकु के साथ साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया और जब विरोध कर रहे युवा को पुलिस ने दौड़ाया, पकड़ाया और किस तरह से अब पुलिस वैन में उनको बिठाया जा रहा है, किस तरह से पुलिस वैन में उनको बिठाया जाएगा, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उनको पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है। तमाम युवाओं को जो अपने भविष्य की चिंता करते हुए आज सड़कों पर उतर आए थे, उनके लिए एक अच्छा मौका था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं और उनको ये उम्मीद थी कि ऐसे में जो हमारा विरोध होगा, जो हमारा प्रदर्शन होगा, तो केंद्र की सरकार तक ये हमारी बात पहुंचेगी। अब ये तो नहीं पता कि केंद्र की सरकार यानी खुद प्रधानमंत्री मोदी तक इस बात की जानकारी पहुंची कि नहीं पहुंची, आधिकारिक सूचना उन तक गई कि नहीं गई, इस बात का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि ये जो प्रदर्शन हुआ, जो युवाओं में जो आज आक्रोश दिखा, ये प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची। लेकिन युवाओं के लिए एक अच्छा मौका था विरोध करने का, उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने पोस्टर बैनर फाड़े। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये असामाजिक तत्व हैं, लेकिन साफ साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि आपके ही समाज के ये बच्चे हैं और ये इनकी मांग थी। जो मांग थी वो अग्निपथ जो योजना है उसके नियमों के खिलाफ कि 4 साल की नौकरी। खुद तस्वीरों में देखिए आप, सामने में एसएसपी खुशहाल शर्मा खड़े हैं और खुद कमांड कर रहे हैं और इन सभी लोग को डिटेन किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ पुलिस गाड़ी में इनको बिठाया जा रहा है, यानी इनको हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि हिमाचल पुलिस भी इनसे बातचीत करेगी, कोशिश करेगी जानने की कि किन के द्वारा ये उकसाया गया है, क्या युवा सचमुच युवा थे या किसी और दल से संबंध रख रहे थे। लेकिन फिलहाल ये सूचना है कि इनको हिरासत में लिया गया है और खुद जिला के पुलिस कप्तान वहां खुशहाल शर्मा मौजूद थे। अब तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि उनको पुलिस वैन में बैठा दिया गया है, उनको पुलिस लेकर जा रही है और उनको धर्मशाला तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ और भी बयां कर रही हैं और सुनिए क्या बोलते हैं। लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर
हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम जान चलेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो। जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। ये देख सकते हैं इस समय तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बल प्रयोग किया जा रहा है और बल प्रयोग किया जा रहा है। देख सकते हैं इस समय यहाँ पर आप ये बल प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस के जवान जो है वे बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं जो है वो बल प्रयोग किया जा रहा है। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो है हम आपको समाचार देख सकते हैं इस समय
युवा जो है ये बंदा पुलिस वाले को कोई हक नहीं है हमें मारने का। इस बंदे ने मेरे को 5 से 6 थप्पड़ रखे, इस बंदे ने गला फाड़ा, इस बंदे ने इसकी पर्ची उतार के मारने के ये इस बंदे ने हमें थप्पड़ मारे, ये इस बंदे का कोई हक नहीं है, ये कोई हक नहीं है। तो देख सकते हैं युवा जो है फिर से सड़कों पर आ गया है और युवा जो है विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो है वे हम आपको दिखा रहे हैं। रखे ये उस अंकल को बुला लो, तो सार वाले को, अंकल प्यार से मानना थप्पड़, मेरे को 5 से 6 थप्पड़ मारे, ये खून निकाला, ये कोई हक नहीं, इसकी पर्ची उतरनी चाहिए। इस समय यहाँ पर युवा जो है फिर से सड़कों पर आ गया है और साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने जो है उनके साथ मारपीट की है, इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, हमारी प्रशासन भी इनके साथ हमारी मांगे पूरी करो। हमारा लेटर रद्द कर दिया एयरफोर्स का, आर्मी परीक्षा एग्जाम रद्द कर दिया इन्होंने। हमारी 4-5 साल की मेहनत दी, मेरी छोटी लड़की एयरफोर्स की। इनको बोला, इनको समझाओ, सारा को समझाओ इनको। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ क्या करेंगे, हमारे घर वालों ने इतनी उम्मीदें लगा के रखी हुई है। इनको समझाओ और हमारी मांगे इन तक पहुँचाओ। 100 अधिक पीएम मोदी को दे दिया पर किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारी बस इतनी बात है कि हमारी सुनी जाए और हमारे साथ ये खिलवाड़ बंद किया जाए। पहले जवान सड़कों पे था, अब भी जवान सड़कों पे, किसान भी सड़कों पे था। देख सकते हैं इस समय किस तरह जो है वे पुलिस एक बार फिर से बल प्रयोग कर रही है और ये देख सकते हैं किस तरह जो है वे किस तरह इसे जो है वे पकड़ कर ले जाया जा रहा है, किस तरह जो है पुलिस जो है इसके साथ युवा के साथ जो है वे किस तरह जो है वे पकड़ा जा रहा है युवा को। तो इस समय की अपडेट जो है वे देख रहे हैं हम, किस तरह जो है वे युवा को जो है पकड़ कर तो देख सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की नौकरी को भी जो है वे 2 साल किया माहौल जो है वे गर्म आ गया है। तो ये आर्मी जो है देख सकते हैं आर्मी समर्थन दे रही है। देख सकते हैं इस समय आर्मी के जवान जो है इनके साथ जो है वे समर्थन देते नजर आ रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं युवाओं को जो है साफ तौर पर हमारे 2 बंदों को पुलिस वाले लेकर उठाकर लेके गए हैं। किस तरह इस समय यूथ जो है उसने धर्मशाला की ओर कूच कर लिया है।
है।